हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे, है ना। हिंदी रीडर में आज हमारा चैप्टर है 4th, मित्रता। इससे पहले जो है हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन में हमने जो है बोधित्सव नामक एक बच्चे के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है क्लियर। आज हम जो है लेसन 4 से स्टडी करेंगे। लेसन 4 हमारा है मित्रता। मित्रता का मतलब होता है दोस्ती, है ना। जैसे आप बच्चे आपस में किसी से दोस्ती कर लेते हो तो वो हमारी होती है मित्रता। लेकिन मित्रता का चयन भी जो है हमें बहुत समझदारी से करना चाहिए। मित्र हमारे कैसे होने चाहिए, इन सब बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन जो है हमारी अकॉर्डिंग सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे दुख सुख में निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करे, और जो है पीठ पीछे भी यदि कोई हमारी बुराई करता है तो उस बुराई को भी ना सुने, तो वो कौन होता है? वो हमारा सच्चा मित्र होता है। चलिए अब हम अपने इस लेसन के माध्यम से जो है पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं। अच्छा और सच्चा मित्र सौभाग्य से मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा और सच्चा मित्र सौभाग्य से मिलता है। अब उसमें मित्र के लिए त्याग और निस्वार्थ प्रेम के भाव कूट कूट कर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो अच्छा मित्र होता है वो हमारे प्रति पूरी तरह से क्या होता है? निस्वार्थ होता है और विश्वासी होता है, कपटी नहीं होता है, यानी कि हमें धोखा देने वाला नहीं होता है। अब यहाँ जैसे दिया हुआ है, जहां छल कपट की भावना है वहां मित्रता हो ही नहीं सकती। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। जहां छल कपट की भावना होती है, अपने मित्र को धोखा देना, है ना, या और कुछ भी उसके साथ गलत करना, तो वो हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों का चुनाव करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विश्वसनीय यानी कि जो विश्वास के लायक हो। मित्र जीवन की संजीवनी, संजीवनी यानी कि अमृत है। जो अच्छा मित्र होता है वो हमारे जीवन का क्या है? किसके समान है? अमृत के समान है। चलिए अब हम जो है इस लेसन को ध्यान से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है, यानी कि जब अपने घर से हम बाहर की तरफ जाते हैं तभी तो हमारे मित्र बनते हैं। अब घर में बैठे हुए तो सारे हमारे बहन भाई होंगे, है ना, चाचा ताऊ होंगे, तो उनसे तो हमारी इतनी अच्छी मित्रता नहीं होगी। लेकिन हमें एक मित्र ऐसा चाहिए जिससे हम अपने मन की पूरी बातें कर सके और जो हमारी उन बातों को समझ सके। चलिए तब उसकी पहली आवश्यकता एक मित्र की होती है ना। एक अच्छे और सच्चे मित्र का चुनाव करना उसके लिए सबसे कठिन कार्य बन जाता है। अब पता नहीं भाई दोस्त कैसा बन रहा है कैसा नहीं। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत प्रिय और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते ही रहते हैं। यानी कि जब तक हमें अच्छे मित्र की पहचान नहीं होती है और जो है हम ऐसे ही किसी से दोस्ती करते रहते हैं तो हमारे मित्र जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन कब पता चलता है हमें? जब हमें कब पता चलता है उन सारे मित्रों में से कि कौन सा मित्र हमारा अच्छा है? जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो हमारा साथ देता है, तब हमें पता चलता है कि वो मित्र हमारा सच्चा मित्र है। अब देखिए थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल बढ़ जाता है, यानी कि याराना जो है वो बढ़ने लगता है जब हम किसी से बातचीत करते हैं। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित होता है। परिणित का मतलब है यानी कि रूपांतरित भी इसका अर्थ है बेटा, और जो है परिवर्तन भी है ना। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब मम्मी पापा भी यही कहते हैं तुम्हारा वो दोस्त अच्छा है, तो तुम कहते हैं हाँ नहीं मम्मी बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा हमें अपने उस दोस्त का जो है तभी पता चलता है जब वो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि दोस्त जो है हमारे किस तरह के हैं। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है और वो आपका साथ नहीं देते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप कहते हैं कि मेरा दोस्त अच्छा नहीं है। तब हमें पता चलता है दोस्ती का कि हमारी दोस्ती कैसी थी। और मित्र के आचरण का यहाँ दिया हुआ है कि बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है बेटा। यदि मित्र आपका जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं है, गंदी आदतों का शिकार है, तो उसका असर भी बेटा आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। इसलिए हमें मित्रता जो है वो सोच समझ कर करनी चाहिए। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जब हमारा चित्त यानी कि मन कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति
अपरिपक्व, यानी कि अपरिपक्व का मतलब है जो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, यानी कि जिसको अभी अच्छे बुरे की पहचान नहीं हुई है, रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उसी रूप का कर दे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। यानी कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं और जो है वो दोस्ती का चुनाव करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि उन्हें पता नहीं होता कि कौन दोस्त अच्छा है कौन कैसा है, लेकिन जो है बच्चे जो है वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। कच्ची मिट्टी कैसी होती है? जब कुम्हार उसे जिस सांचे में ढालता है तो वो वही आकार ले लेती है, यानी कि हम भी जिस रूप में अपने आप को ढालते हैं उसी रूप में ढलते चले जाते हैं, चाहे तो हम अच्छा बना लें अपने आप को, चाहे हम बुरा बना लें। कुछ लोग हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, दृढ़ यानी कि मजबूत इरादे वाले होते हैं। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के ही मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ देना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, यानी कि हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चाहे हम गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं, वो हमारी ही जो है इज्जत बढ़ाते रहते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि भाई देखो हमारा दोस्त कितना अच्छा है, लेकिन वो गलत करता है। यदि वो हमें सही और गलत तभी नहीं बताता है, यदि वो हमें सही और गलत की पहचान कराएगा तो हम जो है गलत कार्य नहीं करेंगे, और यदि ये कहेगा कि ये सही है तो हम अच्छे कार्य करते चले जाएंगे। ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव ही रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा ही रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवाओं को प्राय बहुत ही कम रहता है। यदि विवेक से, विवेक यानी कि बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा प्राय विवेक से काम लेते हैं। युवा कौन है? बच्चे, जवान बच्चे जो हैं। हम किसी को मित्र बनाते समय उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, यानी कि कोई खोजबीन नहीं करते हैं कि वो पहले कैसा था और उसका स्वभाव कैसा है। उसमें सब बात अच्छी अच्छी मानकर उस पर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। यही बात है ना बेटा? हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये 2-4 बातें ही किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। ये सभी की बात है, बच्चों की ही नहीं बेटा, ये सब बड़ों की भी बातें हैं। बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं, है ना? सामने से यदि कोई हमारे चटपटी बातें करता है तो हम कहते हैं अरे नहीं ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो कितना अच्छा है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, क्या कहा है एक प्राचीन विद्वान ने? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है, यानी कि वो हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। ऐसा यदि हमें ऐसा मित्र मिल जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की संजीवनी है। संजीवनी अभी पीछे आया था ये वर्ड, अमृत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, यानी कि मजबूत करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अभी मैंने उधर बताया है आपको कि हमारी गलतियों को हमें बताएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी कि वो हमें उन चीजों को मजबूत करेंगे। जब हम कुमार्ग का मतलब होता है गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित का मतलब क्या होता है बेटा? जानते हैं आप हतोत्साहित का मतलब क्या होता है? नहीं जानते? नीचे दिया हुआ है बेटा, आप वहां से देखेंगे, है ना? हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। हतोत्साहित का मतलब होता है निराश होना, है ना? और यहाँ उत्साहित का मतलब हमें आशा की तरफ बढ़ाना, मजबूत करना। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से वो हमें सहायता देंगे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो, ऐसा तो नहीं है। एक ही रुचि हो, यानी कि दोनों के विचार सेम हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। काम एक करते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मित्र हमारा एक गरीब भी हो सकता है, एक अमीर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ के बच्चे जो हमारे साथ काम करते हैं वही हमारे मित्र होंगे, ऐसा भी नहीं है बेटा। मित्रता हमारी किसी से भी हो सकती है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक रूप से वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम, देखो यहाँ कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम को जानते हैं आप, रामायण आपने देखी होगी। लेकिन लक्ष्मण उग्र का मतलब होता है तेज, यानी कि गुस्से वाले और उद्दत स्वभाव के थे।
पर दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात को समझते भी थे और मानते भी थे। उदार और उच्चारस्य कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर इन दोनों में मित्रता खूब निभी। क्योंकि जो दुर्योधन था वो बहुत लोभी और लालची था, और कर्ण जो था वो दानी था, लेकिन फिर भी दोनों की मित्रता बहुत अच्छी निभी, क्योंकि कर्ण ने भी जो है अपने मित्र का साथ दिया। यह कोई बात नहीं है कि सम स्वभाव यानी कि एक जैसा स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। क्या बताया गया है? उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज को सामर्थ्य से बाहर काम कर आओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ संकल्प का हो, यानी कि मजबूत इरादे वाला हो। इसलिए हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, यानी कि मजबूती से पकड़ा था, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मर्दुल यानी कि मीठे और पुरुषार्थी हो, यानी कि अच्छे कर्म करने वाले हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, यानी कि सच बोलने वाले हो, जिससे हम स्वयं को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। हमें अपने जो है मित्र अच्छे चुनने चाहिए। मित्रता एक प्रकार की नई शक्ति की योजना है। कैसे? मित्रों ने मनुष्य के जीवन को साधु और श्रेष्ठ बताया है, उन्हें मूर्खता और कुमार्ग के गड्ढों से निकालकर सात्विकता के पवित्र शिखर पर पहुंचाया है। मित्र उन्हें सुंदर मंत्रणा और सहारा देने के लिए सदा उद्यत का मतलब होता है तैयार रहते हैं। उनके सुख और सौभाग्य चिंता वे निरंतर करते रहते हैं। कौन? जो मित्र अच्छे होते हैं, उन्हें अपने मित्रों की चिंता लगातार बनी रहती है। उनसे जो है वो कुशलता, उनके जो है क्षेम पूछते रहते हैं कि भाई तुम ठीक हो, कोई विपत्ति तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। तो वही सच्चे मित्र होते हैं। इसलिए हमें अपनी मित्रता का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ ऐसे भी मित्र होते हैं जो विवेक को जागृत करना और कर्तव्य बुद्धि को उत्साहित करना चाहते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं जो टूटे जी को जोड़ना और लड़खड़ाते पावों को ठहराना जानते हैं। बहुत से मित्र हैं जो ऐसे दृढ़ आशय और उद्देश्य को स्थापित करते हैं, यानी कि यदि मित्र टूट भी जाता है तो जो है किसी विपत्ति से या किसी बात से तो वो उसको मजबूती देते हैं, जिनमें कर्म क्षेत्र में वे आप भी श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठ बताते हैं। मित्रता जीवन और मरण के मार्ग के सहारे के लिए है और सैर सपाटे और अच्छे दिनों के लिए भी है, यानी कि ये दोनों में काम करती है। भाई कहीं घूमने जाना होता है तो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, और यदि हमारे पास कोई जो है विपत्ति आ गई है या कोई दुख सुख है तो उसमें भी अच्छे मित्र काम आते हैं। तथा संकट और विपत्ति के बुरे दिनों के लिए भी हैं। अभी मैंने आपको बताया, यह हंसी दिल्लगी के गुलचर्रों में साथ देते हैं और धर्म के मार्ग में भी। मित्रों को एक दूसरे के जीवन के कर्तव्य को उन्नत यानी कि अच्छा करने के लिए उन्हें साहस, बुद्धि और एकता के द्वारा चमकाना चाहिए। यानी कि अपने मित्र के अंदर हमें जो है साहस भी भरना चाहिए, बुद्धि भी भरनी चाहिए और हर तरह से उसका साथ देना चाहिए। तो हमारे सच्चे मित्र वही होते हैं। अब बेटा मैंने इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग है वो यहाँ पर है, ये देखिए। परिणित, रूपांतरित, अपरिमार्जित, अनमंजा, अपरिपक्व, अविकसित, संजीवनी, प्राण देने वाली औषधि, हतोत्साहित, निराश, उचाश्य, सद आत्मा, फिर है प्रतिष्ठित, कोमल, पुरुषार्थी, परिश्रमी, सत्यनिष्ठ, सत्य पर विश्वास रखने वाला, सात्विकता, पवित्रता, मंत्रणा और सलाह। ये सब इसके वर्ड मीनिंग है बेटा। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन आंसर है इसके बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है और क्यों? ये आंसर यहां है आपका। मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है,
लेखक अपने से अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ दोस्ती करना क्यों बुरा समझते हैं? क्यों बुरा समझते हैं? चलिए, हमें अपने से अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों की हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, अतः लेखक ऐसे लोगों से दोस्ती करना बुरा समझते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, यानी ग। सामान्यतः लोग दोस्ती क्या देखकर करते हैं? अब इसका आंसर हमारा होगा बेटा, ये देखिए, सामान्यतः लोग हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस आदि या 2-4 बातें देखकर दोस्ती कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की संजीवनी सिद्ध होता है, कैसे? विश्वास पात्र, ये थोड़ा बड़ा है बेटा। विश्वास पात्र मित्र हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करता है, यानी कि मजबूत करता है, दोष और त्रुटियों से बचाता है, जब हम कुमार्ग पर चलते हैं तो सचेत करता है, जब हम हतोत्साहित होते हैं यानी कि निराश होते हैं तो उत्साहित करता है, अतः वह जीवन की संजीवनी होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, अच्छे मित्र से नई शक्ति की योजना कैसे संभव रहती है? देखिए, अच्छे मित्र मूर्खता और कुमार्ग से निकालकर सात्विक बनाते हैं, वे मित्र को अच्छी सलाह और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं। क्लियर? अब इसके जो है यहाँ पर बेटा ये स्टैंजा दिया हुआ है, अपठित बोध। अपठित बोध के भी जो है बेटा मैंने यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये मैंने यहीं पर ही लिखे हुए हैं। जैसे मित्रता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही जो है वस्तु में रुचि रखते हो, तो यह मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। फिर है, राम तथा लक्ष्मण के स्वभाव में क्या विशेषताएं थी? राम धीर और शांत प्रकृति के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। अब क्वेश्चन नंबर ग, कर्ण कैसे स्वभाव के थे? उनकी मित्रता किसके साथ थी? देखिए, कर्ण जो है उदार और उचाश्य स्वभाव के थे और उनकी मित्रता दुर्योधन से थी। और दुर्योधन कौन थे? दुर्योधन जो है वो कौरवों से जुड़े हुए थे, कौरवों में जो है वो सबसे बड़े थे। आपने यदि महाभारत देखी है तो उसमें जो है कौरव और पांडव 2 थे, पांडवों में जो है बड़े युधिष्ठिर थे और कौरवों में बड़े दुर्योधन थे, है ना। अब नीचे बेटा इसकी मैचिंग दी हुई है कि कौन सा शब्द किसके साथ में है। जैसे यह है, वाक्यों का सही सही मिलान कीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। अब इसका आंसर क्या है? जिस रूप में चाहे ढाल सकते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। यानी कि ये सेंटेंस हमारे पीछे आए हुए हैं तो हमें इन्हें पूरा करना है यहाँ पर। फिर है, विश्वास पात्र मित्र से क्या आंसर होगा भाई इसका हमारा? बड़ी भारी रक्षा होती है। फिर हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रखनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी कि वो हमसे भी अधिक मजबूत हो, जब तो दोस्ती और भी मजबूत हो जाएगी। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र यानी कि एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। क्लियर बेटा? ये सब जो है आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है ना। और पहले आप इस लेसन को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर बेटा? और यदि कोई बात आपको समझना है तो आप उसको जो है मुझसे पूछेंगे। और कुछ बच्चे जो है बेटा अपना वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मैडम हमें पीडीएफ भेज दीजिए, देखते नहीं है और उससे पहले ही सब कुछ डिलीट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू बेटा।